अस्सलाम वालेकुम एडवेंचर्स ऑफ ग्लोब के नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक बार फिर आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट चीज़, एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ और ख़ास उन लोगों के लिए लेके आया हूँ कि जो एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, यानी बहुत प्यारी आवाज़ रखते हैं और किसी चीज़ को बहुत ही प्रोफेशनली और ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं। उनके पास ये एक स्ट्रॉन्ग स्किल के तौर पर, यानी उनके पास एक स्किल है। तो इसको अगर मैं बोलूँ ये वॉइस ओवर एक्टिंग है, तो इसको ये नाम देना बेहतर होगा। बेसिकली ये जो वॉइस ओवर एक्टिंग है ये फाइवर में भी होती है, ये पीपल पर और में भी होती है, अपवर्क में भी होती है, या फॉरवर्ड पे भी होती है। लेकिन ये जो मैं प्लेटफॉर्म आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये एक बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म है और ख़ास ये वॉइस ओवर एक्टिंग के लिए ही है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई और एक्टिविटी नहीं है, कोई और सर्विस ऑफर नहीं होती। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ होती हैं वो इस प्लेटफॉर्म से बेसिकली कनेक्टेड होती हैं, जो इससे कनेक्टेड होती हैं और आपको अपना एक वीडियो क्लिप देंगी। यानी वो उनकी कोई ऐड हो सकती है, कोई न्यूज़ हो सकती है, किसी चीज़ का कोई इंट्रो हो सकता है, आउट्रो हो सकता है। तो उनकी वीडियो क्लिप्स के ऊपर आपने वॉइस ओवर एक्टिंग करनी है और एक जो वीडियो क्लिप होगा वो 5 से 15 मिनट तक होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो उसके ऊपर आपने अपनी वॉइस ओवर एक्टिंग करनी है, यानी वॉइस ओवर अपनी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड करनी है। और इसके अलावा आपके लिए जो मेन हेल्पफुल चीज़ है वो ये है कि जो आपने कुछ बोलना है उसका कंटेंट सारा आपको वो कंपनी, एडवर्टाइजिंग कंपनी जो होगी वो प्रोवाइड करेगी। वो जब आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, आपने सिर्फ बोलना है, उनके बताए गए अंदाज में, उनके बताए गए एक्सेंट में बोलना है, तो आपको वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो एक बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट पे करेगी इसके लिए। और सबसे बढ़कर जो सबसे अच्छी इसकी एक ख़बर या न्यूज़ है कि वो आपको एक दिन में 2 या 3, इससे ज़्यादा कोई प्रोजेक्ट्स नहीं देंगे। मे बी समटाइम्स ये भी प्रोजेक्ट ना ऑफ़र हों, तो आपको वो जो पे करेंगे, जो आपके साथ उनकी डील होगी वो पर मंथ की बेस पे होगी। और इसमें भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, वो ये कि उसमें जो पर मंथ डील होगी वो $300 से कम की नहीं होगी। $300 से कम की नहीं होगी, मतलब अगर आपको वो दिन के 3 प्रोजेक्ट्स भी लॉट करते हैं तो समझ लें कि 45 मिनट्स आपको बोलना पड़ेगा। जब 45 मिनट्स बोलना पड़ेगा तो दिन में 1 घंटा आप मैनेज करेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, या 2 घंटे मैनेज करेंगे। पहले अपनी प्रिपरेशन करेंगे, फिर आप अपना जो है वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसके ऊपर। तो दिन में अगर आप 1-2 घंटा भी मैनेज कर लेंगे तो ये आपको थ्रू आउट 1 महीने तक काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद जब वो मंथली आपको पे करेंगे तो उनकी जो पेड अमाउंट होगी वो $300 से कम नहीं होगी। तो आप इसको खुद कन्वर्जन कर सकते हैं $300 को PKR के साथ, और अपना काम भी देख सकते हैं कि एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा और उसके बदले आपको कितनी अमाउंट ऑफ़र हो रही है। तो चलिए हम ये अपना ये प्लेटफॉर्म देखते हैं, इस पे किस तरह हमने अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद किस तरह हमने अपना वॉइस सैंपल जो है या एक वॉइस नोट जो है वो अपलोड करनी है, और किस तरह हमने इसके ऊपर अपना आगे मज़ीद जो क्लाइंट्स तक अपनी प्रोफाइल है वो किस तरह बूस्ट करवानी है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरह हमने अकाउंट क्रिएट। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सिंपली हमने यहाँ पे जस्ट टाइप करना है वॉइस 123। वॉइस 123 टाइप करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने इसके काफ़ी रिज़ल्ट शो होंगे और सबसे फर्स्ट वन जो रिज़ल्ट होगा इसको हम ओपन कर लेंगे। और ये ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका शो होगा और यहाँ पे आपको इसके ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है सर्च वॉइस एक्टर्स, दूसरा है पोस्ट अ प्रोजेक्ट, और उसके बाद ऑप्शन है ज्वाइन एज अ वॉइस एक्टर। तो हमारे रिलेटेड जो ऑप्शन है इसका वो थर्ड वन है, ज्वाइन एज अ वॉइस एक्टर। जो पहले 2 हैं वो कंपनीज़ के लिए हैं या बायर्स के लिए हैं, जिन्होंने हमसे, यानी क्लाइंट्स के लिए, जिन्होंने हमसे कांटेक्ट करके हमसे वॉइस ओवर की सर्विसेज लेनी है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे ज्वाइन एज अ वॉइस एक्टर। तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो गया। ये हमसे कुछ हमारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमसे रिक्वायर कर रहा है। तो हम यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करते हैं। वो पूछता है कि आप किस लैंग्वेज में वॉइस एक्टिंग जो है ना वो करोगे। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश, इसके बाद दूसरी होगी हमारी उर्दू, और अगर कुछ पंजाबी भी हम कर लें ऐड तो वो गलत नहीं होगा, तो पंजाबी भी हम ऐड करेंगे क्योंकि पंजाबी एक बहुत टॉप की लैंग्वेज है। तो हमने अपनी 3 लैंग्वेजेस जो हैं ये ऐड कर ली हैं।
अब इसको नेक्स्ट करते हैं। आगे पूछा है जेंडर एंड एज, तो हम यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ जो है ना वो मेक श्योर करिएगा कि अपना जेंडर सिलेक्ट करते हुए अपना जो एज का लेवल है वो भी आप ज़रा ध्यान से यहाँ पे प्लेस करें, उसको चेक करें। मेल टीनेजर है, मेल यंग अडल्ट है, मेल अडल्ट और मेल सीनियर। मेल सीनियर यानी थोड़ा एजिड जो लोग होते हैं उनकी वॉइस होती है। मेल अडल्ट थोड़े नॉर्मल एज के, मेल यंग अडल्ट यानी नौजवान, और मेल टीनेजर यानी कम उम्र। तो इसमें हम अभी कर लेंगे मेल एडल्ट में या मेल यंग एडल्ट में। मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि मेल यंग एडल्ट में करें, क्योंकि इसी एज लेवल के जो लोग हैं ना वो इसको ज्वाइन करेंगे, यानी आपकी और मेरी जो एज है इस लेवल के। तो मैं तो इसको करूँगा ज्वाइन, इस ऑप्शन को चेक करूँगा। तो इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। आगे वो हमसे पूछा जी आप अपना जो वॉइस ओवर है ये किस शक्ल में आप इसकी डिलीवरी दोगे, यानी सोर्स क्या होगा। हमारा सोर्स हमेशा यही होगा, ईमेल, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव या वे ट्रांसफ़र। ये 4 हमारे पास सोर्सेज होंगे जिनके ज़रिए हम अपना जो फाइनल यानी प्रोजेक्ट डिलीवरी है वो करेंगे। इसके बाद अगर पूछा कि स्काइप में या जूम में, हैंगआउट्स, व्हाट्सएप कॉल, फ़ोन कॉल, तो इसमें हम नहीं करेंगे। हम ईमेल्स वगैरह ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव या वे ट्रांसफ़र में ही इसको फाइनलाइज़ करेंगे। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, ISDN, सोर्स कनेक्ट, फ़ोन पैच और IPDTL। तो इनमें से कुछ ऑप्शंस जो हैं ये तो मेरी भी समझ से बाहर हैं, 2-3, और 2-3 को मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ऑप्शन आ रहा है डिजिटल डिलीवरी, इस पे ही चेक रहने दें। नेक्स्ट कर दें इसके बाद। अच्छा जी, बिसाइड्स वॉइस एक्टिंग व्हाट एडिशनल सर्विसेज विल यू ऑफ़र, इसके अलावा आप क्या सर्विसेज मज़ीद उसको ऑफ़र करोगे। तो जो भी सर्विसेज यहाँ पे शो हो रही हैं इनमें से जितनी सर्विसेज की आपको समझ है आप अपने क्लाइंट को ऑफ़र करिए। उसकी ये रीज़न है कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फाइवर की गिग क्रिएट करते हुए या फॉरर की गिग क्रिएट करते हुए मैंने आपको बताया था कि कोई एडिशनल सर्विसेज जो आप इजीली दे सकते हैं वो क्लाइंट को दिया करें। इससे क्लाइंट जो है आपसे सेटिस्फाई रहता है, आपके काम से सेटिस्फाई रहता है, आपकी बिड जो होती है, जो रेट होता है आपकी बिड का, आपकी गिग का, उससे सेटिस्फाई रहता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, सबसे पहली ऑप्शन है ऐड म्यूज़िक, कि यानी आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐड करके दोगे तो मैं बोलता हूँ जी भाई मैं दे दूँगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ऐड स्पेशल इफ़ेक्ट्स, कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स आप ऐड करके दे सकते हो, हाँ दे सकते हैं। वो ये है कि समटाइम्स आपने देखा होगा कि वीडियोस में बहुत सी जगहों पे जाके कुछ एकदम वॉइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जानी, एकदम धीमे हो जानी, या किसी वॉइस को किसी एक वर्ड को सेंसर करने के लिए वहाँ पे एक सायरन यानी जो है ना कॉल करते हैं, तो उस तरह की ये सर्विसेज होती हैं। तो जी बोले हाँ ऐड स्पेशल इफ़ेक्ट्स हम दे सकते हैं, लेकिन प्रीमियम नहीं होंगे, जो नॉर्मल होंगे, जो इजीली अवेलेबल होंगे वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। इसके बाद बोलें जी राइट द कॉपी, कि उसको आप कॉपी करके दे सकते हो, उसका जो कंटेंट है या जो भी उसकी एक फॉर्मेट है उसको कॉपी करके दे सकते हो, एग्जैक्टली दे सकते हैं। इससे ऊपर सॉरी मैं एक भूल गया था, प्रोड्यूस कंप्लीट एंड मास्टर्ड रेडियो ऐड, नहीं ये नहीं दे सकते। ठीक है, मास्टर्ड रेडियो ऐड नहीं, ऐसा नहीं हम कर सकते, क्योंकि जिस स्किल का पता नहीं है वो ऐड नहीं करनी। जिस स्किल का, जिस चीज़ का पता है, जो काम कर सकते हैं, तो हमेशा उसी पे चेक करना है। ट्रांसलेशन द कॉपी, ट्रांसलेट द कॉपी, कॉपी को ट्रांसलेट अगर इंग्लिश में होगी तो उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देंगे, उर्दू में होगी तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उसको किसी फ्रेंच में या पर्शियन में या स्पेनिश में कॉपी करके दे सकें। तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने जो 2 लैंग्वेजेस अपने सिलेक्ट की हैं, हम सिर्फ उसकी ट्रांसलेट की कॉपी कर रहे हैं, उसकी ट्रांसलेट कॉपी करने की बात कर रहे हैं। हम मज़ीद और किसी लैंग्वेज को यहाँ पे प्रेफर नहीं कर रहे। यहाँ पे इसको नेक्स्ट करते हैं। ये प्रोसेस तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें वो ले चलेगा साइन अप के पेज पे। ये आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर थी आपसे हमें, वो हमें मिल गई है। अब आप अपना जो मेन अकाउंट है वो क्रिएट करें। तो मेन अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये पेज हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ पे आप देखें सबसे ऊपर है हेडिंग हमारे पास, मैचिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विल डिलीवर टू योर इनबॉक्स, यानी जो भी हमारे लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, इसमें कोई प्रोजेक्ट आया होगा तो वो हमारे इनबॉक्स में हमें नोटिफिकेशन या एक मैसेज की शक्ल में आ चुका होगा, एक अलर्ट आ गया होगा जी आपके लेवल की ये जॉब आई है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इस
कंपनी के साथ, इस क्लाइंट के साथ या इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस हैं कुछ अकाउंट क्रिएट करने के लिए। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है गूगल, फेसबुक या लिंक्डइन। इन तीन में से हम किसी के साथ भी कनेक्ट करवा सकते हैं, या मैनुअली हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखकर तो उसको इसके साथ क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। तो मैं ईमेल के साथ ही जाता हूँ। अगर मैं गूगल से भी कनेक्ट करूँगा तो मेरे इसी ईमेल एड्रेस से बनेगा। सो मैं इसी से मूव ऑन करता हूँ। क्रिएट अकाउंट कर दिया। क्रिएट अकाउंट करने के बाद हमें ये पूछता है योर फुल नेम यहाँ पे टाइप करेंगे हम, अपना करना है सबने, ठीक है। उसके बाद हमें बोल रहा है हाउ डिड यू फाइंड अस, कि आपने हमें किस तरह तलाश किया। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमें किस तरह पता चला जी इस सर्विस के बारे में। यानी इस चीज़ से उनको अपनी जो उनका प्लेटफॉर्म है वॉइस123 उनकी SEO का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी SEO किस लेवल की है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हमारी किस लेवल की हुई है कि हमें लोग जो हैं ऐसे फाइंड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर दें। मैंने सर्च इंजन से देखा था, लेकिन आप जो सिलेक्ट करेंगे आप काइंडली ये कर लें या कोई भी कर लें। मैं तो अभी इसको आपके सामने जो है ना समवन टोल्ड मी, इसको मैं ये कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। समवन टोल्ड मी फ्रेंड्स सिंपली। अभी हमें नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर रहा है। ये नेक्स्ट हमारे पास एक पेज ओपन हो गया, गेट इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट, रिसीव प्रोजेक्ट इन्विटेशंस दैट मैच योर प्रोफाइल, जॉब प्रेफरेंसेस एंड बजट स्पेसिफिकेशंस, वॉइस123 इन्विटेशन, एल्गोरिदम इनवाइट्स दोज वॉइस एक्टर्स who best match the project requirements. Clients can also directly invite you to the audition. क्लाइंट्स आपको डायरेक्ट ऑडिशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं, वो भी इस बेस पे कि वो पहले आपका जो सैम्पल वॉइस नोड होगा उसको चेक करेंगे, आपकी वॉइस कैपेबिलिटी, कोलैबोरेटरी सब कुछ चेक करके तो फिर आपको खुद इनवाइट करेंगे ऑडिशन के लिए। तो जो दूसरी ऑप्शन थी वो ये थी कि आप खुद किसी को अपना इनविटेशन सेंड कर सकते हो, किसी का प्रोजेक्ट देख के, किसी की प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो देखने के बाद आप उसको एक ऑफ़र सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑडिशन फॉर प्रोजेक्ट, सबमिट ऑडिशंस टू द जॉब्स यू लाइक एंड बी हेयर्ड बाय पोटेंशियल क्लाइंट्स, ठीक है जी। वो कह रहा है जी कि डिफरेंट ऑडिशंस जो होंगे प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके लिए आप जो है अपनी एप्लीकेशन एक जो है वो सबमिट कर सकते हो। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। निगोशिएट एंड गेट हायर्ड, वर्क डायरेक्टली विद योर क्लाइंट्स एंड एस्टेब्लिश लास्टिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स, कंटिन्यू। टिप्स जो हैं कुछ भी है, एक बार ज़रा गौर से इसको पढ़ लीजिएगा। बी श्योर टू द कंप्लीट योर प्रोफाइल एंड अपलोड एज मैनी वर्क सैम्पल्स एज पॉसिबल, दिस वे यू कैन स्टार्ट रिसीविंग प्रोजेक्ट इन्विटेशंस एंड इम्प्रूव योर विजिबिलिटी इन द सर्च सो यू कैन बी फाउंड बाय पोटेंशियल क्लाइंट्स। कि अपना सैम्पल ज़रूर अपलोड करें, इससे ये होगा जी कि आपके क्लाइंट्स को आपको सर्च करने में आसानी होगी, वो आपका सैम्पल चेक करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको हायर करेगा। इसी तरह आप काम करते चले जाएंगे। अभी तक हमारा जो प्रोफाइल है वो 55% कम्प्लीट हुआ है। कुछ ये 6 चीज़ें रह गई हैं, इनको हम यहाँ पे मज़ीद कंप्लीट कर लेते हैं। ऐड योर प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, जो भी होगी आप यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपनी ऐड कर दें। योर प्रोफेशनल हेडलाइन, टेल अदर मोर अबाउट अस, ठीक है, जो भी होगी आप इसको अपना प्रोफेशनल जो भी आपका कैटलॉग है, पोर्टफोलियो पे आपने अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो आप इसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। मैं अभी इसको सिंपली जस्ट एज एग्जांपल जो है ना वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। तो प्रोफाइल पिक्चर भी ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे स्किप कर दी है। 55% जो है मेरा प्रोफाइल कंप्लीशन रेट है यहाँ पे अभी तक। इसके बाद वो बोल रहा है हमें जी प्लेलिस्ट जो है वो हमने यहाँ से ऐड करनी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें जो मेन इसके बटन्स हैं इनको हम इम्प्लीमेंट्स करते हैं। इनके पेजेस में क्या क्या डिटेल्स चाहिए उसको हमसे प्लेलिस्ट ऐड करते हैं। प्लेलिस्ट में ऐड करने के लिए आपको डिफरेंट अपने जो है ना 3, 4 या 5 वॉइस नोट रिक्वायर होंगे, यानी वॉइस क्लिप जो हैं वो छोटे मोटे रिक्वायर होंगे। तो अभी मेरे पास मैंने एक वॉइस नोट जो है वो रखा है, तो मैं उसको यहाँ पे ऐड करवाता हूँ।
ये 100 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मेरे पास जो वॉइस नोट है ये मेरे पास चंद KB का है। तो आप ये देख सकते हैं आपके सामने मेरा ये वॉइस नोट जो है सैम्पल फाइल, सैम्पल नेम ये अपलोड हो चुकी है। तो इसके बाद देखते हैं सैम्पल नेम क्या रिक्वायर कर रहा है। सैम्पल नेम माय सैम्पल वर्क, कुछ भी नाम देख सकते हैं आप, दे सकते हैं। ये किस लैंग्वेज में है, यहाँ पे आप लैंग्वेज इसकी पुट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, वॉइस, जेंडर एंड एजेस क्या है इसकी, मेल, यंग, एडल्ट है। पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग, किस चीज़ के लिए, ये अडल्ट कंटेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, AI वॉइस है, एनिमेशन है। मैं कहता हूँ जी ये एडवर्टाइजमेंट है। सेव सैम्पल, ये हमारा सैम्पल जो है ये सेव हो चुका है। हमारा जो सैम्पल यहाँ पे सेव हो चुका है, उसके बाद आपने देखा होगा पहले मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे ना इसके लिए सिलेक्ट की थी। तो प्लेलिस्ट के लिए हमें रिक्वायर होते हैं मज़ीद इसमें कुछ सैम्पल्स ऐड करवाना, लेकिन मैं ये एक सैम्पल ऐड करवाने के बाद इसको सेव करता हूँ, यानी इसमें एक ही वॉइस नोट रहने देता हूँ। वो हमारी प्लेलिस्ट यहाँ पे सेव हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो सैम्पल वर्क था उसको मैंने रीनेम किया था प्लेलिस्ट को माय सैम्पल वर्क के नाम से, तो वो यहाँ पे सेव हो गए, सामने शो हो गया है। अब इसको मैं शेयर करना चाहूँ तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर भी कर सकता हूँ। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अबाउट, यानी हमने जो अपनी डिस्क्रिप्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो मैंने अभी सिंपली एज अ डमी टेक्स्ट यहाँ पे ऑल इज़ वेल लिखा था। तो अब ये ना लिखिएगा, आप अपने पर्सनल जो डिस्क्रिप्शन है, इंफॉर्मेशन है, वो तफसीलन लिखिएगा। इसके बाद है स्किल्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड। ये स्किल्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड ये वो चीज़ें हैं जो हमने शुरू में, जो सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन करते हुए हमारे सामने एक पेज ओपन हुआ था, तो वहाँ पे हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस दी थी, ये सारी वो 4 चीज़ें थी। ये वो 4 चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं हमारे सामने। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है, रिव्यूज़। ये रिव्यूज़ उस सूरत में शो होंगे जब हम काम कर चुके होंगे, थोड़ा बहुत काम कर चुके होंगे, तो जो क्लाइंट ने हमें फीडबैक दिया होगा वो रिव्यूज़ यहाँ पे शो होंगे। वो 1 to 5 स्टार्स होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी सर्विस दें अपने क्लाइंट को कि 4+ स्टार आपको वो रिवार्ड करे। 4+ स्टार्स होंगे तो आपकी रेटिंग अच्छी रहेगी और दूसरे क्लाइंट्स के लिए जो है वो बड़ी अट्रैक्टफुल होती है। इसके बाद है एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड्स। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं जी कि यहाँ पे कौन कौन से पेमेंट मेथड्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो उनमें से हम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले पेपाल है, इसके बाद क्रेडिट कार्ड्स है, चेक्स और मनी ऑर्डर्स इन माई लोकल करेंसी, चेक्स और मनी ऑर्डर्स इन एनी करेंसी, और सबसे लास्ट वन है वायर ट्रांसफ़र्स। तो आपको बताता चलूँ, पेपाल जो है वो तो पाकिस्तानीज़ के लिए टोटली जो है ना वो नहीं यूज़ कर सकते, नहीं, पाकिस्तानीज़ पेपाल यूज़ करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं जी क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस करके तो उसको एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद है जी चेक्स और मनी ऑर्डर्स इन माई लोकल करेंसी, तो एक ये भी कर सकते हैं। चेक्स और मनी ऑर्डर्स इन एनी करेंसी, ये भी कर सकते हैं। इसके बाद वायर ट्रांसफ़र है, तो वायर ट्रांसफ़र भी हम कर सकते हैं ऐड। वायर ट्रांसफ़र में आई थिंक वो डिफरेंट ऑप्शंस देगा आपको, जैसे वेस्टर्न यूनियन की देगा ऑप्शन, या कुछ यानी जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है ना, ऐसी कोई ऑप्शन देगा। तो ये हम जो 4 ऑप्शन है इनको ऐड करवाते हैं यहाँ पे। पेपाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पेपाल लोग इलीगल यूज़ करते हैं, लेकिन पेपाल में इलीगल यूज़ करने में भी बहुत रिस्क होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोई एक ऐसा अलग से सेशन बना के पेपाल के बारे में आपको तफसीलन आगाह कर दूंगा। यहाँ पे इसको सेव करवाते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। अब क्या आता है हमारे सामने, तो जी हमारे सामने हमारा 73% प्रोफाइल जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है जी यू रिसेंटली विजिटेड प्रोफाइल, यानी हमारे प्रोफाइल का यानी हमारा स्टेटस क्या है, हमने कब इसको विज़िट किया। तो अभी तक ये 1 मिनट पहले यानी मैंने एक्टिव किया इसको, और ये अभी तक एक्टिव है। तो ये नीचे आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे 2 हमारे कॉन्टैक्ट ऑप्शंस है, एक बुक नाउ और एक कॉन्टैक्ट। जब क्लाइंट हमारा प्रोफाइल देखेगा बुक नाउ पे आएगा या कॉन्टैक्ट पे आएगा, ये 2 चीज़ें उसके सामने हैं। कॉन्टैक्ट पे आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल शो हो जाएगी, तो वो हमसे कांटेक्ट करेगा। बुक नो भी करेगा तो वो डायरेक्ट हमें यहाँ पे ये मैसेजेस में, इनबॉक्स में हमें उसका मैसेज रिसीव हो जाएगा। उसके बाद हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जब काम कर चुके होंगे तो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ये शो होते रहेंगे। ठीक है, मैं इसको भी ओपन नहीं करता। अभी हम दोबारा होम पेज पे चलते हैं।
ये सारा अकाउंट आपके सामने है, किस तरह क्रिएट किया, कौन कौन से ऑप्शन हमने किधर क्या डाटा प्लेस किया, किसको कैसे फिल करना है किस फॉर्म को, तो सब कुछ ही आपके सामने है स्टेप बाय स्टेप। सेम इसी तरह आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और इस पे वर्किंग स्टार्ट करें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी वॉइस अच्छी है, जिनके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी चीज़ को बड़ा प्रोफेशनली ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी ऐड को, किसी न्यूज़ को, या किसी इंट्रो या आउट्रो को। तो ये उनके लिए एक बहुत ही परफेक्ट जॉब है। तो जो भी आपको क्लाइंट सिलेक्ट करेगा वो आपको मैसेज करेगा, कांटेक्ट करेगा, और वो मैसेज आपको यहाँ पे इनबॉक्स में यानी मैसेजेस के ऑप्शन में शो होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।